हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आकांक्षा। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत अमेजिंग होम रेमेडी शेयर करने वाली हूं गाइस। ये एक डी टैनिंग एंड स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग फेस मास्क आप इसे बोल सकते हैं, और आप इसे एज ए स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे फेस और बॉडी दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी फुल बॉडी स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग फेस मास्क और स्क्रब है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक दैट बेल आइकन so you can never miss my any video updates. So please सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहने के लिए। सो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए गाइस आपको चाहिए होगा रेड लेंटिन यानी कि मसूर की दाल। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून मसूर की दाल ले रही हूँ। एंड इसे आपको एक क्लीन कंटेनर में, पहले आपको एक क्लीन कंटेनर लेना है और उसमें हम ये ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अराउंड 5 to 6 टेबलस्पून रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। अब आपको ये भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए एंड इसे इसी तरह से 10 मिनट के लिए आप इसी तरह से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, जिससे कि ये जो दाल है वो जितना भी मिल्क है उसे अच्छी तरह से सोक कर लेगी एंड ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगी। 10 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं जो दाल है उसने मिल्क को अच्छी तरह से सोक कर लिया है। अब आप इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे ग्राइंड कर लीजिए। याद रहे गाइस, थोड़ा सा भी वाटर और एक्स्ट्रा ना डालें। ये जितना आप दूध देख रहे हैं इतने ही दूध के साथ इसे एक पेस्ट बना लें, क्योंकि ये हमें ज़्यादा वाटरी नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा थिक इसका पेस्ट चाहिए। फिर ग्राइंड करने के बाद गाइस आप इसे देखेंगे कि ये एक थिक पेस्ट में बन गई है। लाइक दिस आप देख सकते हैं ये किस तरह से थिक पेस्ट बन गया है। एंड अब आप इसके अंदर बाकी के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ज़्यादा वाटरी भी नहीं है और ना ही ज़्यादा थिक है। ये मीडियम कंसिस्टेंसी है इसकी, जो आप अपने फेस पे और अपने बॉडी पे इसे आराम से अप्लाई कर पाएंगे। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले कर्ड यानी कि दही। दही आपको 1 टेबलस्पून इसमें यूज़ करना है, ज़्यादा आप ना यूज़ करें, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएगा। अब अराउंड 1 टेबलस्पून इसमें हम कर्ड ऐड करेंगे। एंड अगर आप चाहे तो इसमें 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं राइस फ्लावर नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये जो रेड लेंटिन है वो आपके स्किन को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट कर देगी। उसके बाद अराउंड आपको 1 चम्मच नींबू का रस इसमें ऐड करना है। एंड उसके बाद आप इसमें फॉर मॉइस्चराइज़र के लिए अगर आप चाहें, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो 1 चम्मच आप मलाई यानी कि मिल्क क्रीम यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो 1 टेबलस्पून हनी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून हनी यूज़ कर रही हूँ कि ये हमारी बॉडी को स्क्रब करने के बाद आपकी बॉडी को ड्राई नहीं करेगी, आपके फेस को ड्राई नहीं करेगी, और साथ ही आपके फेस को मॉइस्चराइज भी करेगी। अब ये 1 चम्मच हनी इसमें ऐड करने के बाद इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस पेस्ट को गाइस आप 1 हफ्ते के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। एंड आप चाहे तो इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, और आपको इसका जो रिजल्ट है वो 3 ही दिनों में देखने को मिल जाएगा गाइस। अगर आप 3 दिन तक इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो ब्राइटनिंग हो गई। अगर आप अपने फुल बॉडी पे इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपके बॉडी के अगर पुराने दाग धब्बे हैं या फिर कोई भी पिगमेंटेशन है, ब्लैक स्पॉट है, तो ये उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकालती है। एंड इस विंटर सीजन में ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करती है और आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देती है। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज, एंड ऐसी ही और वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी क्यूरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।